देखो भाई, वोल्केनोज, राइट, क्या होते हैं वोल्केनो? पहली बात तो आपके लिए एक होमवर्क है कि जितना मैं करंट अफेयर में आपको वोल्केनो वगैरह पढ़ाता हूं, कृपया करके उसको एक जगह पर नोट कर लेना और मुझे फोटो भी दिखाना। ठीक है? अभी जो मैं करंट अफेयर की क्लास, मोस्ट प्रोबेबली इस बार करंट अफेयर की क्लास आपकी संडे को ही रात में ले लूंगा मैं, या अगर मंडे को होती है तो आई सी, ठीक है, संडे या मंडे, 31 तारीख देखेंगे कब पड़ रहा है। तो इस बार करंट अफेयर की क्लास थोड़ी अलग होगी आपकी, राइट? तो करंट अफेयर में जितने भी आप, क्योंकि वोल्केनो के ऊपर जो सवाल आते हैं ना मेरे भाई, वो मेजोरिटी आपके ऐसे आएंगे, ठीक है? करंट बेस्ड आते हैं। नॉर्मली आपसे वोल्केनो में पूछ लेगा जरा बताओ कौन सा वोल्केनो हमारा कहां पर है, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा। चलो, तो वोल्केनो वेरी वेरी इजी टॉपिक, जितना आसान अर्थक्वेक है उतना ही आसान वोल्केनो होता है, राइट? बहुत ध्यान से देखो, वोल्केनो में कुछ टर्म्स आपको जानना जरूरी है। आई एम श्योर आपने देखा होगा वोल्केनो की एक ओपनिंग होती है जहां से लावा बाहर निकल रहा होता है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड, इसको आप बोलते हो वेंट। तो कोई पूछे वेंट क्या होती है, तो वेंट आपकी वो नैरो ओपनिंग होती है वोल्केनो की, नैरो ओपनिंग ऑफ वोल्केनो, नैरो ओपनिंग ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड वेंट। ठीक? अब जब वॉल्केनो निकल रहा होता है, निकल रहा होता है, निकल रहा होता है, तो ये और वाइड हो जाता है और उसको हम बोलते हैं क्रेटर। तो क्रेटर क्या होता है? क्रेटर जब वाइड हो जाए वेंट, उसको हम बोलते हैं क्रेटर, या फिर बाद में कैल्ड्रा भी बोल देते हो, एक प्रकार का वो वॉल्केनो होता है, ठीक है? तो वॉल्केनो से यार जब भी चीजें हमारी निकल रही होती हैं, पहली बात तो जब ये अंदर है तो इसको आप बोलते हैं मैग्मा। अंदर जब तक है, जमीन के अंदर जब तक आपकी चीजें हैं, इसको यू विल कॉल मैग्मा। जब ये जमीन के बाहर निकलेगा दोस्त, देन इट इज कॉल्ड लावा। तो गाना सुना होगा आपने, फटके लावा बाहर आएगा, है ना? तो जमीन के अंदर होता है मैग्मा, जमीन के बाहर होता है लावा। और जब ये लावा बाहर आता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सल्फर होता है, राइट? ऑक्सीजन भी होगा, CO2 भी होगी, साथ में आपके हमारे डस्ट भी होगा, ओके? पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स भी होंगे जलने वाले, आपके लावा तो होगा ही, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं आपकी, बहुत सारी हार्मफुल चीजें भी होंगी, ऐश होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, राइट? तो सब कुछ इसमें से आपका बाहर निकलता है, ठीक है भैया? तो वॉल्केनो के ऊपर बस सवाल दो बनते हैं आपके एग्जाम में। एक तो बनेगा करंट अफेयर का कि जरा बताओ हक्की पक्की वॉल्केनो हमारा कहाँ निकला, ठीक है? या माउंट किलाउ कहाँ पे है, माउंट एटना कहाँ पर है, राइट? एक तो हमारे ये वाले बनते हैं सवाल। दूसरा दोस्तों बनता है आपके वॉल्केनो के टाइप्स के ऊपर कि जरा बताओ ये कौन कौन सा फला फला टाइप कौन सा है, ठीक है? तो मैं दो टाइप्स आपको पढ़ाऊंगा वॉल्केनोस के, ठीक है? दो प्रकार से पढ़ाऊंगा, प्लीज ध्यान सुनना, ठीक? ओके। तो पहले जो ग्रीक्स थे वो मानते थे कि जो आपके वॉल्केनिक एरप्शन है, एक भगवान थे उनके हिसाब से, एक भगवान वल्कन थे, जिनको आप गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड कहते हो, ठीक है? तो ऐसी कहावत थी, ग्रीक लोग मानते थे कि जो वल्कन भगवान थे, राइट, उनके पास एक हाथ में डंडे की तरह था कुछ जलता हुआ, ओके? और जब वो उसको मारते थे, चलाते थे, तब कहीं से वॉल्केनो निकलता था। ऑब्वियसली हम उस पर बिलीव नहीं करेंगे, राइट? आगे जाकर हमें मालूम चला कि ऐसे कुछ भी डंडा वंडा नहीं चल रहा है, राइट? कुछ और कहानी, ठीक? तो हमें बाद में समझ में आया कि यार क्योंकि हम जब अंदर जाते हैं जमीन के, हमें पता है टेम्परेचर जो होता है हमारा वो इंक्रीज कर रहा होता है, राइट? ओके, अंदर जाने पर टेम्परेचर हमारा क्या क्या कर रहा होता है? इंक्रीज कर रहा होता है। तो अंदर जाने पर ऐसा कुछ सेमी मोल्टन स्टेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप मैग्मा बोल देते हो। यही मैग्मा इकट्ठा हो होके इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी चीजें मिक्स होकर ये बाहर फट जाती हैं और फट कर बाहर वेंट से निकल जाती है। इसी को आप लावा कहते हो, ठीक? परफेक्ट। चलो, तो आपके हमारे जो वॉल्केनो होते हैं वो पहले बात तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेसिक वॉल्केनो या बेसिक लावा, और दूसरा है एसिडिक लावा। पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम आते हैं वॉल्केनो पर। तो जो बाहर निकल आया उसको हम लावा बोलते हैं, ठीक है? अंदर है तो उसको मैग्मा बोलेंगे। तो दोस्तों एक है हमारे पास बेसिक लावा और दूसरा है
एसिडिक लावा। क्या अंतर है भैया? जो आपके बेसिक लावा होते हैं, दीज आर द हॉटेस्ट लावास, दीज आर दी हॉटेस्ट लावास। कितने हॉट? लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस इतने गर्म होते हैं। और ये हाईली फ्लूइड होते हैं बेसिक लावा आपके। दीज आर हाईली फ्लूइड लावा आपके। मतलब आपका हमारा फ्लूइड होने का मतलब क्या हुआ? फ्लूइड होने का मतलब ये हुआ कि आपका मैग्मा निकलेगा, राइट। मान लो फ्लूइड का मतलब ये हुआ कि यहां से, सॉरी, लावा निकलेगा और लावा दूर दूर तक फैल जाएगा। ओके, मतलब ऐसा सरफेस लावा नहीं बना पाएगा, पहाड़ नहीं बना पाएगा। पहाड़ क्यों नहीं बना पाएगा? बिकॉज वो फ्लूइड फॉर्म में है। तो फ्लूइड फॉर्म में दूर दूर तक ऐसे फैल जाएगा, ऐसे लंबा लंबा फैल जाएगा। तो ऐसे लावा को कहते हैं हम लोग बेसिक लावा। ठीक। अब ध्यान रखना, ये डार्क कलर के होते हैं, दे आर डार्क कलर्ड। जो लावा आपके डार्क कलर के होते हैं, बेसाल्ट की तरह क्रॉक होती है आपकी, ठीक है। तो ये डार्क कलर के होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें रिच होता है आयरन, रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, बट पुअर इन सिलिका। सिलिका दोस्तों हमारे पुअर होता है। ये हम बात कर रहे हैं जब वॉल्केनो फटता है, बाहर लावा आता है, तो उस लावा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक लावा और एसिडिक लावा। तो बेसिक लावा आपके हॉटेस्ट लावा होते हैं, हाईली फ्लूइड होते हैं, डार्क कलर के होते हैं, आयरन मैग्नीशियम खूब होता है इसमें, सिलिका इसमें नहीं होता है। ठीक। अब जब ये निकलते हैं, क्योंकि ये फ्लूइड होते हैं, तो ये ज्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते, नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, क्योंकि ये फ्लूइड फॉर्म में होते हैं, बस बह जाते हैं। ठीक। तो ये थिन शीट्स के फॉर्म में ग्रेट डिस्टेंस कवर करते हैं, कवर्स डिस्टेंस, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है। तो ये आपके हमारे थोड़ा सा काइंड ऑफ डोम शेप बनाते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके बेसिक लावा। अब हम आते हैं एसिडिक लावा। एसिडिक लावा दोस्तों आपका जो होता है, ये हाईली विशस होता है। विशस का मतलब चिपचिपा। किसी को चेक करना हो, कभी जाना लावा के पास और चेक करना, उसको उठाना हाथ से हाथ से उठाकर देखना क्या चिपचिपा है। सो एसिडिक लावा आपके दोस्तों हाईली विशस होते हैं, राइट। ध्यान रखना, ये लाइट कलर के होंगे, लाइट कलर्ड। ठीक। इनमें एक चीज ध्यान रखना, हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होगा, हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका। सिलिका आपको खूब इसमें मिलेगा। ठीक। सिलिका आपको खूब मिलेगा। अब क्योंकि आपके हमारे कम लिक्विड होते हैं, तो ये ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये थोड़ा डोम शेप बनाएगा ऐसे, ऐसे आपका बेसिक वाला, और एसिडिक वाला ऐसे बनाएगा, बिकॉज ये कम फ्लूइड होते हैं। ठीक है। ये हमारे कम फ्लूइड होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। बस खत्म, इतना ही था आपका। ठीक है। बस ये बहुत ज्यादा विशस होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। तो ये दो टाइप थे दोस्तों हमारे वोल्केनो के। जब वोल्केनो फटकर बाहर निकलता है, तो लावा के दो टाइप थे। अभी हम और टाइप पढ़ेंगे, राइट। वोल्केनो के हम और टाइप पढ़ेंगे, लेकिन ये जब लावा बाहर निकलता है, तो वो दो तरह का निकलता है, एक बेसिक फॉर्म में और एक एसिडिक फॉर्म में। इतना क्लियर होगा बढ़िया से। ठीक है। अब ध्यान रखना, हमारे वोल्केनो के एक दूसरा टाइप होता है, यहां मैं लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। पहला हमारा होता है शील्ड वोल्केनो। फर्स्ट वन इज शील्ड वोल्केनो। ठीक है। शील्ड वोल्केनो की क्या कहानी है दोस्त? शील्ड वोल्केनो, पहली बात तो अगेन, ये आपके सिमिलर ही होते हैं जैसे आपके हमारे होते हैं बेसिक लावा। मतलब शील्ड वोल्केनो का आप रिलेट कर सकते हो बेसिक लावा से। तो ये दोस्तों आपके बेसाल्ट के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बेसाल्ट, मेड अप ऑफ बेसाल्ट। ठीक है। स्टीप नहीं होते, डोम शेप के होते हैं, नॉट स्टीप। कभी आपने शील्ड देखा है? जैसे शील्ड को आप ऐसे आगे पकड़ लो, स्टीप नहीं होता, वो डोम शेप का होता है। वैसे आपके ये वॉल्केनो होते हैं, नॉट स्टीप। ठीक है। अब ये नॉर्मली नहीं होते एक्सप्लोसिव, बट
अगर गलती से इनके वेंट में पानी चला जाए, अगर इनके वेंट में चला गया पानी और शील्ड वॉल्केनो में अगर पानी मिक्स हो गया, तो ये भैया जी इनको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, ये एकदम गुस्से में लाल लाल हो जाएंगे, गेट्स वायलेंट। तो अगर शील्ड वॉल्केनो में पानी चला गया तो भैया जी बहुत खतरनाक एरप्शन होता है इसमें, ठीक है, बहुत ही खतरनाक तरीके का इसमें आपको एरप्शन देखने को मिलेगा। ओके बालक, ध्यान रखना, ये है आपका शील्ड वॉल्केनो विच इज ऑलमोस्ट सेम एज योर बेसिक लावा। तो ये डोम शेप के होंगे आपके, ठीक है, ऐसे शील्ड की तरह दिखेंगे, ठीक है, ऐसे ज्यादा स्टीप नहीं होते, लेस स्टीप, लेस स्टीप होंगे। स्टीप का मतलब ये होता है, ठीक है, ऐसे, तो ये लेस स्टीप होंगे। ओके, दूसरा सेकंड टाइप है दोस्तों आपका कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनो, अब जो हमारे दोस्त कंपोजिट वॉल्केनो होते हैं, प्लीज फोकस करो, ये वो पॉइंट जहां पे आप गिव करने लगते हो, बस 5 मिनट और, ठीक है। कंपोजिट वॉल्केनो जो दोस्तों हमारे होते हैं, ये थोड़े से कूलर होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम एज योर एसिडिक लावा। ये कूलर होते हैं, ज्यादा विशस होते हैं, चिपचिपे होते हैं, एज कंपेयर टू योर शील्ड वॉल्केनो। ओके, ज्यादा विशस होते हैं, ठीक, बस खत्म। और ये आपके स्टीप ज्यादा होते हैं, ऐसे। एग्जाम्पल्स भी कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लेगा, यहां लिख दे रहा हूं। कंपोजिट वॉल्केनो के एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों आपके, आई एम श्योर आपने देखा होगा माउंट फुजी, नाम सुना होगा, जापान में, माउंट एटना, माउंट वेरेशियस है एक हमारा, वेरेशियस स्पेलिंग प्लीज चेक कर लेना यार, वेरेशियस ऐसा कुछ है, ये है इटली में, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। तो ये तीन हमारे एग्जांपल हैं कंपोजिट वॉल्केनो के, और सबसे फेमस वॉल्केनो हमारा हवाइन आइलैंड का जो आपका है, जितने भी वॉल्केनो आपके हवाइन आइलैंड के हैं सब आपके शील्ड वॉल्केनो। तो ये दो टाइप के वॉल्केनोज दोस्तों हमने पढ़े, ठीक है, एक थोड़ा डोम शेप का होगा, एक आपका स्टीप, ऐसे आपका स्टीप होगा। थर्ड कैटेगरी इज हमारा कैल्ड्रा, खतरनाक वॉल्केनो। ठीक है, थर्ड इज कैल्ड्रा। कैल्ड्रा वोल्केनो की खास बात क्या है पता है? कैल्ड्रा वोल्केनो आपके मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनो है, सबसे खतरनाक अगर कोई वोल्केनो है तो वो कैल्ड्रा वोल्केनो होता है। अब जब कैल्ड्रा वोल्केनो फटता है तो वो इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है कि वो अपने खुद के ऊपर गिरकर खुद को ही खत्म कर लेता है। राइट, इमेजिन कि ये आपका हमारा यहां से वोल्केनो निकल रहा है, यहां से लावा निकला, अब लावा इतना दूर तक निकला और इतना एक्सप्लोसिव है कि खुद ही यहीं पर गिरकर यहां गड्ढा कर लेता है, यहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाएंगे। ओके, बड़े बड़े गड्ढे वहां पर दोस्तों हो जाते हैं, इसी को आप कहते हैं कैल्ड्रा वोल्केनो। सो एग्जाम में पूछे कि वो कौन सा वोल्केनो है जो खुद के ऊपर गिरकर गड्ढे कर देता है, सो इट इज कैल्ड्रा वोल्केनो। ओके, देन आपका नंबर 4, एक आपका फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो होता है। फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो, ये आपका सबसे ज्यादा फ्लूइड वोल्केनो होता है, जो निकलेगा और बहुत दूर दूर तक फैल जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, ठीक। इससे आपके हमारे जमीन का फॉर्मेशन होता है, भारत में जो डेक्कन ट्रैप बने हैं आपके वो इसी से बने। तो वोल्केनो निकलेगा और दूर तक फैल जाएगा, इवन इवन ज्यादा फ्लूइड होता है आपके बेसिक वाले से भी, ठीक है, और ज्यादा फ्लूइड होता है, हाईली फ्लूइड होता है, इसका नाम ही है फ्लड, फ्लड नाम से आप समझ सकते हो। तो फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो हमारे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्लूइड होते हैं दोस्त, राइट, बहुत हाईली फ्लूइड होते हैं, ठीक, ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखना, जो आपका शील्ड वोल्केनो था, अब इसी को हम सिंडर कोन वोल्केनो भी कहते हो, ठीक है, इसका नाम सिंडर कोल वोल्केनो भी है, जैसे ये रहा आपका। कभी कभी क्या होता है, वोल्केनो से आपने देखा होगा चिंगारी निकलती है, मतलब कि फाउंटेन की तरह निकलता है। ओके, कभी देखा होगा, इवन वीडियोस में देखा होगा कि एक वोल्केनो है जहां से ऐसे फाउंटेन की तरह बाहर आग निकल रही है ना। तो जब भी ये फाउंटेन की तरह बाहर निकले आग, उसको आप बोलते हैं सिंडर कोन वोल्केनो, सिंडर कोन वोल्केनो।
तो आपके जो लावा होते हैं दोस्तों, वो फाउंटेन की तरह बाहर निकलते हैं, जैसे पानी निकले वैसे इधर उधर फैलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंडर कोन। लेट मी समराइज दिस फॉर यू। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वोल्केनो। अब पहली बात तो वोल्केनो बनता कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर ये चीज। जैसे मैंने आपको बताया कि यार हमारे यहां पर बहुत सारी प्लेट्स हैं। जमीन क्या है, पूरी प्लेट से बनी हुई है। अब प्लेट्स में आपस में मूवमेंट होता है, कुछ प्लेट्स इधर जा रही हैं, कुछ इधर जा रही हैं, कुछ एक दूसरे की तरफ आ रही। तो मैक्सिमम इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये अलग से कल आप पढ़ोगे इसको, ठीक है, अलग से कल मैं सारे नेम प्लेट्स के पढ़ाऊंगा आपको। दिस इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री एंड दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो मेजोरिटी आपके अर्थक्वेक वोल्केनो आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, क्योंकि जब एक इधर आया एक इधर आया जमीन का टुकड़ा, अब दोनों में से एक ज्यादा डेंसर होगा ना, ज्यादा डेंस होगा एक, तो ज्यादा डेंस होगा वो नीचे घुस जाएगा दूसरे वाले के। तो कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आपकी प्लेट ये ऐसे दिखने लगेगी, ठीक। तो यहां पर देखो अपलैंड हो गया, राइट, यहां पर अपलैंड हो गया बिकॉज ये एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे आ गई, तो दूसरी प्लेट उसके ऊपर चली गई, ठीक। अब जो यहां पर जो भी सामान था, जो अंदर प्लेट चली गई उसमें जो भी चीजें थी, वो प्रेशर टेम्परेचर की वजह से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अंदर ही अंदर मैग्मा बन जाता है यहां पर, और फिर मैग्मा फटता है यहां से, ठीक है। तो इस प्रकार से वोल्केनो का जन्म होता है, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वोल्केनो आपके टिपिकली कुछ प्रकार के होते हैं, शील्ड, कंपोजिट, कैल्ड्रा, बेसाल्ट, सिंडरकून। ये कुछ टाइप्स हैं आपके वोल्केनो के जो आपने देखे, ठीक। बाहर निकलने पर लावा बोलते हैं, अंदर है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। दैट्स इट। ये सारे दोस्तों आपके टाइप्स थे हमारे वोल्केनो के, ठीक। अब बस एक चीज पढ़नी बचती है हमें कि भैया जो वोल्केनो जब बाहर आ गया तब तो दुनिया ने उसको सलाम कर लिया, दुनिया ने उसके बारे में पढ़ लिया। लेकिन जब ये वोल्केनो अंदर रहता है मैग्मा के फॉर्म में, तो अंदर भी ऐसा तो है नहीं ना कि पूरा मैग्मा बाहर आ जाता है। बहुत सारे ऐसे मैग्मा है ना जमीन के अंदर ही रहते हैं। तो जमीन के अंदर दोस्तों ये क्या फॉर्मेशन करते हैं वो भी हमें पढ़ना होता है, ठीक है। जमीन के अंदर की इनकी फॉर्मेशंस को भी हमें देखना होता है, तो वो हम पढ़ेंगे अंदर अभी, ठीक है। और उसके पहले एक बार स्लाइड गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी पूरी वोल्केनो की कहानी। अब देखो एक और कैटेगरी होती है वोल्केनो की दोस्तों, जिसमें जिसमें हम बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनो, एंड तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो दुनिया भर में जितने भी आप वोल्केनोस के नेम पढ़ते हैं, उनको आप इन तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो वोल्केनो हाल फिलहाल में 2-3 साल में एरप्ट हुआ है। डोरमेंट का मतलब जो कई सौ साल हो गए एरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन वो एरप्ट हो सकता है कभी भी। और एक्सटिंक्ट का मतलब जो जिससे अब कुछ नहीं होगा, जो वोल्केनो अब कभी एरप्ट नहीं होगा, उसको हम एक्सटिंक्ट में रखते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो हमारा, ठीक है भैया। तो इस कैटेगरी में भी हम कभी कभी वोल्केनोस को रखते हैं। आ जाओ, ये कहानियां देख लिया आपने, क्या क्या निकलता है, पायरोक्लास्टिक डेब्री, लावा फ्लो, वोल्केनिक बॉम्ब्स, गैसेस, सब कुछ निकलता है, ठीक है। और यहां से भी एक सवाल मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी बैड सीरीज में। एसिडिक लावा, बेसिक लावा आपने देख लिया था क्या डिफरेंस है। एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट, ये है ऑन कि कब वो निकलेंगे उसके बेसिस पर दोस्तों, ठीक है। ये शील्ड, कंपोजिट, कैल्ड्रा, ये हैं आपके, इनके बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। हवाइन वोल्केनो आपके शील्ड वोल्केनो के एग्जांपल है। द अपकमिंग, ये देखो, द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन, इसको आप सिंडर कोन वोल्केनो बोलते हो। ऐसे फाउंटेन के फॉर्म में उड़ रहा होता है, इट इज कॉल्ड सिंडर कोन वोल्केनो। कंपोजिट पढ़ लिया था हमने दोस्तों, इसमें से क्या निकलता है, ये ज्यादा आपका स्टीप ज्यादा होगा एज कंपेयर टू शीट। फिर कैल्ड्रा मोस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं, खुद के ऊपर ही गिरकर ये आपके गड्ढा बना लेते हैं। फ्लड बसाल्ट दूर दूर तक ऐसे फैल जाएंगे, हाईली फर्टाइल होता है, ध्यान रखना, ओके। इट इज हाईली फर्टाइल, ये जमीन आपकी बन रही है, हाईली फर्टाइल जमीन होती है ये, जो आपके ऐसे बन जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाएंगे और उसके बाद ठंडे हो जाएंगे, तो यहां पर एक प्रकार का जमीन बन जाएगा। डेक्कन ट्रैप जो भारत की हैं दोस्तों, वो आपकी फ्लड बेसाल्ट वोल्केनो से ही बना है। और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि जरा बताइए डेक्कन ट्रैप्स कौन से वोल्केनो से बना था।
फिर इवन कुछ आपके हमारे पानी के अंदर भी आते हैं, राइट, पानी के अंदर भी होते हैं, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है, उससे अपने को मतलब नहीं है। मिड ओशन रिज वॉल्केनो भी आपके आते हैं। तो जो पानी में वॉल्केनोज आएंगे उनसे हमें क्या ही लेना देना है, बिकॉज उनके बारे में हम नहीं पढ़ते, क्योंकि वो ऊपर तक नहीं आते, ठीक है। अब अभी तक जितना हमने पढ़ा वो था एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, मतलब वॉल्केनो जो आपका, एक्सट्रूसिव का मतलब क्या है कि जमीन के बाहर जो जो फॉर्मेशन करता है, ओके, जमीन के बाहर जो जो फॉर्मेशन करता है जवान, उसको हमने पढ़ा एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। अब बारी है कि जमीन के अंदर भी तो भैया मैग्मा कुछ ना कुछ करता होगा, उसको हम पढ़ते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में। दिल थाम के बैठो, बहुत मजेदार टॉपिक है, ध्यान से देखना, पहले मुझे बनाने दो। इमेजिन करो ये पहाड़ है, ये जमीन है, ये है आपका, गेस करो क्या है। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, ये सब भैया क्या बना रहे हो, इतना काफी। ठीक है भाई, इंसान लग रहे हैं क्या सारे। तो ये जमीन के अंदर हम लोग जब गए तो हमें अलग अलग शेप देखने को मिले। सबसे पहले ये जो नीचे का हिस्सा है, ये मैग्मा का वो हिस्सा है जो गिव अप कर चुका है, जो कह रहा है भैया अब हमारा नंबर कभी नहीं आएगा, हम लोग बाहर की दुनिया नहीं देख पाएंगे। ये जमीन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। जो मैग्मा बाहर लावा के फॉर्म में निकल गए वो तो जीत गए, लेकिन उनका क्या जो हार गए, उन्हें कौन पूछेगा। तो ये मैं कहानी आपको सुना रहा हूं आज, उनकी जो हार जाते हैं, जो कभी जमीन तक नहीं पहुंच पाते, उनकी भी एक दुनिया है। जो हार जाते हैं उनकी भी एक दुनिया है, ठीक। तो उस दुनिया में सबसे नीचे रहता है बैथोलिथ। दिस इज बैथोलिथ। तो बैथोलिथ वो सीनियर है आपके इंट्रूसिव लैंडफॉर्म का। इंट्रूसिव का मतलब जमीन के अंदर, ठीक है। सो बैथोलिथ इज दैट सीनियर, जिसे पता होता है अब कुछ नहीं रखा, राइट। तो ये ह्यूज मास होता है किसी एक रॉक का, ग्रेनाइट वगैरह का, ठीक। अगर आप ऊपर का सब कुछ हटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये एकदम कूल्ड पोर्शन होता है, ठीक है। एकदम आपका मैग्मा का कूल्ड पोर्शन होता है, ठीक, मतलब जिसका आप कुछ नहीं होना। सो दिस इज बैथोलिथ सबसे नीचे, एंड इट इज द कूल्ड पोर्शन ऑफ मैग्मा, कूल्ड पोर्शन ऑफ योर मैग्मा, ठीक। ओके, उसके बाद, उसके बाद भैया, उसके बाद दोस्तों ये जो आपको वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड सिल। इसको हम सिल बोलते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, इसको आप डाइक बोलते हो। तो ये डाइक है और ये सिल है, ठीक। उसके बाद ये आपका सॉसर शेप है, चांद की तरह। दिस इज शॉस, कहने का मतलब मैग्मा आपके अलग अलग शेप लेता है और सबको आप अलग अलग नाम से जानते हो। ये सॉसर शेप है और इसको आप बोलते हो लैपोलिथ। ओके, इट इज कॉल्ड लैपोलिथ या लोपोलिथ। ओके, दिस इज हमारा लैपोलिथ, सॉसर शेप में होता है, कॉनकेव टू स्काईवर्ड। उसके बाद ये देखो आपके सिनक्लाइन एंटीक्लाइन। सिनक्लाइन एंटीक्लाइन का मतलब क्या है, कभी उतार चढ़ाव ऐसे जमीन के अंदर भी होगा। इसको आप, इनको आप बोलते हो फैकोलिथ।
दीज आर फैकोलिथ। ये भी आपके हमारे फैकोलिथ। सो फैकोलिथ हो गया हमारा, लैपोलिथ हो गया, डाइक हो गया, सिल हो गया। उसके बाद ऐसे पाइप से कनेक्टेड आपके जो होते हैं यहां पर, इधर मैं बना देता हूं, चलो देखो। ऐसे पाइप से कनेक्टेड आपके होते हैं कंडुइट। ठीक है, ऐसे पाइप से कनेक्टेड होता है, पाइप से कनेक्टेड होते हैं, इनको आप बोलते हैं लैकोलिथ। दीज आर लैकोलिथ। और लैकोलिथ की खास बात क्या है कि दे आर डोम शेप। पहली बात तो ये डोम शेप्ड होते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड विथ अ पाइप। पाइप लाइक कंडुइट से कनेक्टेड होते हैं नीचे से, जहां से इनको सप्लाई मिल रही होती। ठीक है, लेट मी रिपीट। तो दोस्तों, जमीन के ऊपर तो मस्त मजे चल रहे हैं, जमीन के अंदर मैग्मा क्या क्या करता है वो हमें यहां पर पढ़ना था। तो सबसे पहले जमीन के अंदर बैथोलिथ है, एंड बैथोलिथ इज कूल्ड पोर्शन ऑफ योर मैग्मा। बैथोलिथ वो पोर्शन है मैग्मा का जो ठंडा हो चुका है। उसके बाद मैग्मा उठ रहा है और ऐसे वर्टिकल शेप ले रहा है। तो जमीन के अंदर जब मैग्मा वर्टिकल शेप लेता है उसको डाइक बोलते हो, ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप लेता है उसको आप सिल बोलते हो या शीट बोलते हो। तो शीट, सिल और डाइक, ये क्लियर, और बैथोलिथ क्लियर। उसके बाद आपका हमारा मैग्मा ऐसे ही सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, ऐसे अगर यहां पर इकट्ठा होता है, आपका मैग्मा यहां पर इकट्ठा हो रहा है, इसको आप बोलते हैं फैकोलिथ। दिस इज कॉल्ड फैकोलिथ, जो सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पर इकट्ठा होते हैं। इस ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं एंटीक्लाइन, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं सिंक्लाइन। तो सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पर जो आपके हमारे इकट्ठा होते हैं मैग्मा, उनको आप फैकोलिथ कहते हो। यहां भी देखो वही से। ठीक। उसके बाद पाइप से जैसे कनेक्टेड होता है, ऐसे डोम शेप होता है, उसको लैकोलिथ बोलते हो। और जो सॉसर शेप का होता है, जिसको आप कॉनकेव टू स्काई बॉडी कहते हो, कॉनकेव की तरह होता है, कॉनकेव टू स्काई बॉडी, मतलब कुछ ऐसे इस शेप में होता है ऊपर की तरफ ऐसे, इसको आप लैपोलिथ कहते हो। सो लैपोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सिल, डाइक और बैथोलिथ। लेट मी रिपीट। दोस्त, बाहर की हमने कहानी पढ़ ली, फिर हम गए इंट्रूसिव लैंड फॉर्म पढ़ने। राइट, इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स हमारे वो रॉक्स होते हैं अंदर, रॉक के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो कि अंदर ही रह गए हैं। तो सबसे अंदर डीपेस्ट जो आपके होते हैं बैथोलिथ होते हैं, वो भी डोम शेप के होते हैं, लेकिन एकदम डीप होते हैं और एक्टिव नहीं होते फॉर्म में, मतलब ये डॉर्मेंट फॉर्म में होते हैं, कूल्ड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद जो वर्टिकल शेप लेगा जमीन के अंदर उसको डाइक बोलोगे, हॉरिजॉन्टल शेप लेगा उसको शीट या फिर सिल बोलोगे। जो कॉनकेव टू स्काई बॉडी होगा उसको लैपोलिथ बोलोगे, जो कि हमारा डोम शेप का होगा और पाइप से कनेक्टेड होगा नीचे से, उसको आप लैकोलिथ बोलोगे। और जो सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन पे होगा, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन का मतलब उतार चढ़ाव जमीन के अंदर जो होता है, उस पे बनेगा, उसको हम फैकोलिथ बोलेंगे। खत्म। इसको 4 बार बनाओगे तब जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। ये भी देख लो, वही बात है यहां लिखी गई, देख लीजिए भैया जी। वही सारी कहानियां लिखी गई, जो अंदर कूल होते हैं उनको क्या बोलते हैं। अब ये पढ़ लो, बैथोलिथ को क्या बोलते हैं भैया जी, कूल्स पोर्शन। लैकोलिथ के बारे में वही बातें लिखी गई हैं जो मैं आपको समझाया हूं। लैपोलिथ के बारे में देखो, आपके हमारे सॉसर टू स्काई बॉडी होते हैं। फैकोलिथ ऐसे सिंक्लाइन एंटीक्लाइन पे होते हैं, उतार चढ़ाव पे। शीट्स या सिल जो आपके ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होते हैं उनको सिल या शीट बोलते हैं। पतले होंगे तो उनको शीट बोलते हैं, मोटे होंगे तो सिल बोलते हैं। फिर डाइक हमारे ऐसे वर्टिकल होता है, ऐसे वर्टिकल वर्टिकल जो होते हैं उनको डाइक बोलते हैं। ये डाइक, ये डाइक है पूरा। तो कहने का मतलब बस ये था कि जमीन के अंदर अलग अलग शेप जब लेता है मैग्मा तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। लैकोलिथ कनेक्टेड होगा पाइप से, लैपोलिथ कॉनकेव टू स्काई बॉडी होगा, फैकोलिथ आपका सिंक्लाइन एंटीक्लाइन पे होगा, सिल हॉरिजॉन्टल होगा, डाइक वर्टिकल शेप में होगा। लास्ट है आपका गीजर। राइट। कुछ आपके हमारे ऐसी जगह भी हैं, जैसे एक येलोस्टोन नेशनल पार्क है, कई हजारों साल से ये वॉल्केनो एरप्ट नहीं हुआ है, लेकिन अगर एरप्ट हो गया तो पूरे कॉन्टिनेंट को खत्म कर देगा ये। तो यहां से अभी भी बस हॉट वाटर के फाउंटेन निकलते हैं और कुछ नहीं निकलता। ठीक है। तो आपके जब जहां जहां से वॉल्केनो निकलते हैं वहां से गीजर, वहां से
हॉट वाटर, ये सब भी निकलते रहते हैं, बहुत ऑब्वियस है। तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, हॉट गैसेस निकलती हैं, ठीक। आप इवन वहां गए होंगे, मैं आपको बता रहा था एक दिन कि अगर आप कभी पहाड़ों पे जाओ, उत्तराखंड जाओ, हिमाचल जाओ, ऐसे बहुत सारे स्थान होते हैं जहाँ हॉट स्प्रिंग होते हैं, है ना, गर्म पानी होते हैं नहाने के। इतना टेम्परेचर माइनस में है, लेकिन वो इतना गर्म पानी होगा कि उसमें आप खड़े नहीं हो पाओगे। तो वो जो गर्म पानी होता है ना, वो जमीन से आ रहा होता है, और वहां से आ रहा होता है जहां वॉल्केनिक रॉक्स होंगी, जहां पर वॉल्केनो वगैरह होगा, आपका मैग्मा होगा। तो उस मैग्मा से लगते हुए वो पानी आ रहा है आप तक, सोचो। और कई जगह पर लोग चमत्कार मानते हैं उसको, चलो अपनी अपनी आस्था है वो। लेकिन एक्चुअल में गर्म क्यों होता है? इसी वजह से कि वो वॉल्केनिक रॉक से लड़ते हुए आता है पानी जमीन से, ठीक है। एंड मीन वाइल गर्म हो जाता है, इतना गर्म कि आप उसमें नहा नहीं पाओगे यार, सोचो। बस उसी को आप हॉट स्प्रिंग बोलते हो। थैंक यू सो मच, मजा आया। निमिष सब 12 किलोमीटर के पहले ही होगा यार। 12 वाला तो डीपेस्ट था आपका भाई, उसके बियॉन्ड आज तक कुछ नहीं हुआ। क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा, बहुत आसान क्लास थी यार ये, इसमें इतना कुछ था नहीं, ठीक है। अब आनंद जी क्या समराइज करोगे, आज रहने दो, अब पूरी ज्योग्राफी समराइज करना आप एक दिन। हाँ शुभम यही पूछता, सेम इस टॉपिक में सेम लेवल है। ग्रेविटी कैसे बनी अर्थ का? इतना मास है ना दोस्त, बिकॉज ऑफ दैट मास। मजा आ गया। तो इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। नींद आ रही है, डांट दो थोड़ा, सो जाओ, अब तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमारे साइड वोल्केनो क्यों नहीं है पता नहीं भाई। धन्यवाद धन्यवाद जी। कोर में मैग्मा कैसे जाएगा? कोर तक कोई नहीं पहुंचेगा भाई, ऑलरेडी कोर में सब कुछ गर्म है भाई, सब कुछ गर्म है उधर। आशीष छाप ना लो यार भाई, रिवाइज करो। मैं नोट नहीं बना पाता, कोई बात नहीं आकाश जी, आप समझ लें, उसके बाद फिर उसको रिवाइज कर लिया करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कर लिया करें। इंटीरियर प्रशांत कल उसके साथ पढ़ेंगे हम लोग ना, प्लेट्स के साथ। प्लेट। अब बची क्या रहा है, तो क्या बता रहा हूँ क्या बच रहा है। रॉक्स पढ़ाना है मुझे आपको, रॉक्स अगेन। अगर मुझे तुमको रॉक भी पढ़ाना पड़े तो फिर पढ़ाना बेकार है मेरा। बट पढ़ा दूंगा। रॉक में बस तुम्हें रखना है भाई, इग्नियस रॉक के एग्जांपल पूछेगा, सेडिमेंट्री के एग्जांपल पूछेगा, पूछेगा मेटामॉर्फिक एग्जांपल कौन कौन से हैं, कौन सी मैकेनिकली फॉर्म है, कौन से ऑर्गेनिकली फॉर्म है, यही सब पूछेगा आपसे। तो वो एक टॉपिक बचा हुआ है, और एक बेसिक क्लास हमारी बची हुई है जहां पर आप यूनिवर्स के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। बिग बैंग थ्योरी क्या थी, वो एक चीज समझेंगे आप, एंड बस उसके बाद लैंडफॉर्म। तो खत्म हम कर सकते थे इसी हफ्ते, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ लोग थोड़े से स्लो लर्नर हैं, हमें सबको साथ लेके चलना है यार, ठीक है। तो नो रश, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे बस। लेकिन ये है कि प्लीज बैकलॉग मत रखना, ये मंडे ट्यूसडे को खत्म होगा, और उसके नेक्स्ट डे एक क्लास होगी टेस्ट की, ध्यान रखना, पूरी ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। और उस दिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा करेंगे, तो इसलिए प्लीज बैकलॉग मत रखना। और क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं पढ़ा के खत्म कर दूं या आपने एक बार देख लिया यार, इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी तैयारी में है एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। अगर नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं है आपके पास, देन पेपर में सुनते नहीं है ना कि सुनाओ चलो खड़े हो जाओ, या नोट्स चेक कराओ, कॉपी में कवर चढ़ाया नहीं चढ़ाया। पेपर में जो आप उधर कर पाओगे, एट द एंड आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपकी तैयारी का वो क्वेश्चन सॉल्विंग है, ठीक है। इसीलिए आप डेली गूगल फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, गुड लक फॉर गूगल फॉर्म, बाय बाय, टेक केयर, सी यू बालक, पार्टी, बाय। हाँ जी, इस वीकेंड आपका फुल टेस्ट होगा बिल्कुल, टेक केयर। सीरियस वालों की बात कर रहा हूँ, और एनडीए वालों। गुड नाइट यार।